नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो कस्तूरबा गांधी 9 to 12 पीजीटी में वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने कितने पोस्ट पे वैकेंसी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे वैकेंसी है और अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी आपका केवल महिलाओं के लिए है, यानी कि अगर सिर्फ मेल फीमेल पर्सन है वही इसको अप्लाई कर सकता है, मेल अप्लाई नहीं कर सकता। तो कस्तूरबा गांधी की जितनी वैकेंसी आती है सिर्फ फीमेल के लिए ही आती है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो उसको क्या है, आपको एज ए संविदा बेस, यानी कि एज ए मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। संविदा पे रहता है ये सब चीज़ें। पेमेंट भी ठीक ठाक मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट कम दिया जाता है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो आगे हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य की टोटल पोस्ट जो आप लोग का है, प्रधानाचार्य की जो टोटल पोस्ट है वो आप लोग का कितना है, टोटल पोस्ट आपका 2 देखने को मिलेगा। 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। और इसमें ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। जो आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अगर आपके पास इसमें से कुछ भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप एज ए प्रधानाचार्य के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये अपना क्वालिफ़िकेशन है। इस पीडीएफ को मैं अपने यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं अगर आप उसमें एलिजिबल होंगे तो। पीजीटी हिंदी के लिए जो आपकी पोस्टें हैं, पीजीटी हिंदी के लिए आपका कितना पोस्ट है, टोटल आपका 2 पोस्ट है। और सैलरी कितनी है आपकी, सैलरी जो है आपकी, एक सेकंड, जो सैलरी आपकी कितनी, 22,000 आपकी पर मंथ की सैलरी है पीजीटी हिंदी के लिए। 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बीएड चाहिए आपको, बी हिंदी, एमए संस्कृत और बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राज्य के संस्कृति कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से वाराणसी। मतलब कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एज ए हिंदी के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज ए हिंदी के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका पीजीटी इंग्लिश में कितना पोस्ट है, इंग्लिश में भी आपका 2 पोस्ट है। इंग्लिश में 2 पोस्ट है। टोटल कितना है आपका, देखिए जितने भी स्टूडेंट अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो वो एज जनरल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज सबसे अच्छा होगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 22,000 इसमें सैलरी है। फिर अगला आपका गणित है। आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख लीजिएगा, अगर जिसको क्वालिफिकेशन देखना होगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। गणित में 2 पोस्ट है जिसकी सैलरी 22,000 है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वालिफिकेशन में अगर आपका क्वालिफिकेशन अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी जीव विज्ञान में 2 सीट है, 22,000 पोस्ट है आपके, 22,000 सैलरी है। और उसके बाद से आपका पीजीटी रसायन विज्ञान में 2 सीट है, 22,000 सैलरी है। ये आपका क्वालिफिकेशन है। मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देता हूँ। ये जो आप लोग का क्या है, क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। आप इस चीज़ को अगर आपका इसमें भी क्वालिफिकेशन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का भौतिक विज्ञान। पीजीटी भौतिक विज्ञान में अगर पीजीटी कोई भौतिक विज्ञान से अप्लाई करना चाहता है तो वो भी 2 सीटें हैं। कितने से 2 सीटें हैं, 22,000 आपकी सैलरी है। और उसके बाद से ये आपका क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर में भी कितना पोस्ट है, कंप्यूटर में भी आपका टोटल 2 पोस्ट है, 22,000 सैलरी है आपकी। और जैसा कि ये क्वालिफिकेशन ये आपका है। अगर इसमें से अगर आपका क्वालिफिकेशन होगा तो आप ऐसे कंप्यूटर विज्ञान के फॉर्म बेस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका है लैब असिस्टेंट में 3 पोस्ट हैं। कितना असिस्टेंट में, लैब असिस्टेंट में जो आपका है टोटल पोस्ट कितना, टोटल पोस्ट आपका 3 है। 2 आपका हमको लग रहा है कि एससी में है, एसटी में है, नहीं 2 ओबीसी में है, 1 एससी में होगा। 2 ओबीसी एससी में है। टोटल आपका 6 पोस्ट है। और 7,146 रुपये आपका पर मंथ सैलरी होगा। और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लैब असिस्टेंट के फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षण जो कलर की पोस्ट होती है, कलर का जो पोस्ट है आपका 2 पोस्ट है। कलर का जो पोस्ट है आपका 2 है, टोटल 2 पोस्ट है। और कितना पेमेंट मिलेगा आपको, 12,430 रुपये पेमेंट मिलेगा। और इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है आपका, ये सब जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका केयर टेकर में टोटल 6 पोस्ट है। इसमें आपका बीएड मांगा हुआ है। बताइए, केयर टेकर में आपका बीएड मांगा हुआ है। सहायक रसोई में आपका 20 पोस्ट है जो कि का चार्ट मांगा हुआ है, 6,433। चपरासी में आपका 8 पोस्ट है, 7,147। और चौकीदार में आपका 8 पोस्ट है, टोटल 7,147। ये आपका टोटल पोस्ट है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु भी दिया हुआ है। देखिए इसमें आपका आयु भी दिया हुआ है। आप प्रधानाचार्य के पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपका ये टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। पीजीटी में अप्लाई करते ये टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। और बाकी ये 2 कंडीशन है कि आप इस कंडीशन के अंतर्गत रहेंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अगला देखिए, अगला जो आप लोग का मेरिट, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मेरिट बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो हाई स्कूल का जितना भी नंबर होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। इंटरमीडिएट में क्या होगा, आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और ग्रेजुएशन में भी क्या होगा आपका, उसमें 20 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। और इतना करने के बाद से आपका ये जो भी इसमें आपका पीजी है, पीजी में क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद से जिसमें भी आप डिप्लोमा के होंगे उसमें 30 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बेसिस पे क्या आपका ओवरऑल आपका मेरिट बनता है। अगर मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका फाइनली चयन, अगर आपका परसेंटेज अच्छा होता है तो आपका फाइनली मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ये आपका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसमें जो कुछ भी मांगा गया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जिस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना हो पोस्ट पे अप्लाई कर दीजिएगा। ये बाकी आपका फॉर्म है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आता है, कोई समस्या आता है, तो मेरे यूट्यूब रिस्ट्रीम टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं या मेरी पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसकी पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।